जय हिंद। आप सभी को दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों जो हमारा एग्ज़ाम कैंसिल हुआ 17 एंड 18 फरवरी को, तो वो जो एग्ज़ाम था उसकी जब तैयारी आप कर रहे थे तो आपने एक टारगेट स्कोर रखे थे कि हमको इस स्कोर को प्राप्त करना है। ठीक है, हमारा लक्ष्य इतना स्कोर है। ठीक, चूँकि वो एग्ज़ाम कैंसिल होगा तो अब जो हमारा री एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी आपको एक टारगेट स्कोर रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर जो लोग नहीं रखे हैं तो अभी रख लीजिए कि हमको इतने स्कोर को टारगेट करना है, इतना स्कोर लाना है। और हमसे भी बहुत से स्टूडेंट यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर अब री एग्ज़ाम होगा तो कितने स्कोर को टारगेट किया जाए, कितना स्कोर लेके चला जाए। तो आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे, वो भी सब्जेक्ट वाइज, और उसके बाद एक क्रॉस ओवर ऑल ओवर भी आपको बताएंगे। तो बस थोड़ी देर वीडियो में बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा 17 एंड 18 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें जो लगा रहा है, एग्ज़ाम में जो लगा रहा वो जो है अच्छा स्कोर लाया। जो कंटिन्यू बना रहा उस एग्ज़ाम के लिए तो उसने एक अच्छा स्कोर लाया, 110 प्रश्न सही किया, 108 प्रश्न सही किया। और जो उसमें अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू यानी गैप कर दिया था उसने अच्छा स्कोर नहीं किया। तो उसके लिए भी बहुत अच्छा मौका है। अभी जो है अभी आपको 100 दिन का समय मिल गया है, तो आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हो, इसमें चूकना नहीं है। देखिए मैं आपको आज बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप जान लो यहाँ पे कि यहाँ पे आपका 48 लाख फॉर्म हुआ अप्लाई। अब इसमें जब ये स्टार्टिंग हुआ तो इसमें दोस्तों जो ये है 24 लाख के आसपास फॉर्म पड़ने वाला था। कितना? 24 लाख के नियर अबाउट फॉर्म जो है इसमें आने वाला था। लेकिन क्या हुआ कि 48 लाख आ गया, यानी ये 24 लाख जो एक्स्ट्रा आया, ये जो 24 लाख एक्स्ट्रा आया ये 3 वर्ष की छूट के कारण आया। ठीक है, 3 वर्ष का जो एज में छूट मिला वो आपको 24 लाख जो है इस कारण से मर्ज हुआ। तो इन दोनों के मिला के आपका 48 लाख हो गया। अब देखिए ये जो 24 लाख बच्चे थे, ये जो ऑलरेडी जानते थे कि फॉर्म आने वाला है, हम इसको अप्लाई करेंगे, हमारी योग्यता है, एलिजिबिलिटी है, तो ये जो है अपनी तैयारी में लगे थे। ठीक ना, ये अपनी तैयारी बखूबी कर रहे थे, इसमें कुछ को छोड़ दिया जाए अपवाद के तौर पर। ठीक है, इसमें अपनी तैयारी कर। लेकिन ये जो 24 लाख स्टूडेंट है, ये जो है पुलिस भर्ती के लिए एकदम तैयार ही नहीं थे, इनको इनका एज ही नहीं था, तो ये इसके बारे में सोच भी नहीं थे। ठीक है, तो ये इसकी तैयारी में, यूपी पुलिस की तैयारी में नहीं थे। बट इसमें से कुछ स्टूडेंट जो है तैयारी कर रहे थे तो वो भी यूपी पुलिस के नहीं, दूसरे के लिए। ठीक है, तो इनका भी एज में जब छूट मिल गया तो इनको भी मौका मिल गया। आज जब इनको मौका मिला तो कितने 30 से 35 दिन तैयारी को मिला था, 30 से 35 दिन तैयारी को मिला था। तो अब ये जो स्टूडेंट है इनको नुकसान हो गया। ये जो इसमें से कुछ स्टूडेंट जो पहले से तैयारी कर रहे थे उनको तो कोई दिक्कत नहीं थी। खैर इनमें भी बहुत से ज़्यादा स्टूडेंट को नुकसान हुआ, क्योंकि तैयारी करने का मौका कुछ स्टूडेंट जो पहले से तैयारी में लगे थे उन्हीं को कर पाया, इनका तो सरासर नुकसान हो गया। ठीक है, तो अभी जो आपको फिलहाल में 100 दिन मिनिमम, आपको 100 दिन यानी 3 से आप 4 महीना कह सकते हो, आपके लिए मौका है, सुनहरा मौका है। इन सबको यहाँ पे मौका मिल गया है। तो जाहिर सी बात है, देखिए अब ये जो इनकी जो तैयारी अधूरी थी, इनकी तैयारी पूरी हो जाएगी। इसमें भी जो कुछ कमज़ोर थे वो भी जो है अपनी तैयारी को पूरा कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं जो आपका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, ठीक है, एग्ज़ाम कैंसिल और जो री एग्ज़ाम होगा, कहीं ना कहीं जो है आपका कंपटीशन इससे, इसके मुकाबले इसमें बढ़ेगा कहीं ना कहीं। चाहे 2 प्रश्न कह लीजिए या फिर 4 प्रश्न कहिए, फिर 5 प्रश्न कहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा। ठीक है, तो आप जो है, क्योंकि सभी बच्चों को आपको मौका मिले, जो अपनी कमियां थी, जो अधूरा था, जो उसका सिलेबस अधूरा था, उसको वो दूर कर लेगा। ठीक है ना, दूर कर लेगा। अब यहाँ पे ये हम नहीं कहना कि 48 लाख, 60,244 वैकेंसी है, 48 लाख फॉर्म है, तो भाई इसमें जो 60,244 सिलेक्शन वाले हैं वो अपना एकदम 100% अपनी कमियों को दूर कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ना तय है, स्वाभाविक से। अभी मैं बता दूं, जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ इसका जो पेपर आपका आया था, जैसा पेपर आया था साथियों, अगर इस तरह का पेपर आता, इसी के हिसाब से पेपर के मैं आपको आज का जो है स्कोर बताऊंगा कि किसका कितने स्कोर को, लक्ष्य को लेके आप चलो। ठीक है, ये जो पेपर आया था बहुत ही अच्छा पेपर आया था, लेवल भी सही था, जो मतलब पढ़ाई किया था वो एक अच्छा स्कोर लाया था। 110 प्रश्न, 112 प्रश्न, 115, 120 प्रश्न तक सही किए थे, बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, तो इसी सब को देखते हुए अब आप जो री एग्ज़ाम आपका होगा
उसकी तैयारी में आप जो स्कोर लाओगे दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, ये आपका जो स्कोर रहेगा, ठीक, ये मेल और फीमेल के लिए दोनों मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इतने स्कोर को आपको लेके चलना है। और देखो इसको ये कभी मत समझना, एक बात मैं बता दे रहा हूँ आप सबको, इसको आप लोग कभी मत समझना कि ये कट ऑफ है या फिर एक्सेस, कुछ नहीं है, ये सेफ स्कोर आपका नहीं है। इतने स्कोर को आप लाओगे, चाहे कट ऑफ कहीं भी जाए उससे मतलब नहीं है, हमको इतने स्कोर लाना है। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपके पास 100 दिन का समय है, इस वजह से मैं ये स्कोर को आपको हायर कर रहा हूँ, तो आप इसी को नोट करना, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम चलेंगे आपका हिंदी में। हिंदी में आप जो है जो प्रश्न आया 36 प्रश्न आपको करना है। उसके बाद रीजनिंग में आपका 50, मेल में देखिए सही सही आपको एग्जाम तक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 16 और आपका जीके में 25, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे जोड़ेंगे 6 6 12 17 18 7 हो गया यहाँ पे, ठीक है। 2 1 3 1 4 5 4 9 9 3 12, 127 प्रश्न आ रहा है, ठीक है। यही फीमेल की आप बात कर लोगे तो आपका यहाँ पे हिंदी में 34, यहाँ पे आपका 45, ठीक है। उसके बाद मैथ में 14 और जीके में आप 22 पकड़ो। जीके भी बहुत अच्छा आया था दोस्तों, आपने देखा यूपी जीके से 10 प्रश्न आए थे, 5 4 9 9 2 11 11 4 15 5 2 3 4 4 4 8 3 11, ठीक है, 115 प्रश्न, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 127 का मतलब कि 120 प्लस प्रश्न आपको सही करना है बॉयज़ के लिए। आप चाहे किसी भी कैटेगरी, देखिए यहाँ पे महिलाओं के लिए 110 प्लस प्रश्न, ठीक ना। 115 का मतलब कि 110 से अधिक प्रश्न आपका सही करना है और 120 प्रश्न से पुरुष के लिए सही करना है। ये आपका स्कोर को टारगेट रखना है, अपने दिलो दिमाग में लिख के कहीं अगर जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ पे रख लेना कि इतने स्कोर को हमको लक्ष्य करना है, इससे कम नहीं। और एक और बात है, अब यहाँ पे ये मत करो कि हम तो ठीक है जनरल के लिए हो गया कि ओबीसी की, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC ST OBC EWS जनरल, ठीक है, आपको इतना बस स्कोर को लाना है। यही तो बात है, यही तो दिक्कत है कि हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि यू आर OBC EWS और SC और ST। क्या होता है, यू आर 120 हमारे मेरिट जाती है, OBC जो है 115, EWS 115 और इसका 90 जो भी है 90 प्लस माइनस। तो हमारा दिमाग में ये सेट रहता है कि यार हमारी तो क्या क्या जाती है 90 जाती है, तो हमको 90 ही स्कोर को, आप पढ़ाई के दौरान ही 90 स्कोर को आप टारगेट करते हो। यार हमारी जो है कट ऑफ कितनी भी जाए, हम 90 स्कोर को क्यों टारगेट करें, हमारी जो कैटेगरी का कट ऑफ है उसको हम क्यों टारगेट करें। हम एकदम हाई लेवल के जो है कट ऑफ जाता है हम उसको टारगेट करें, क्यों, हमारे पास समय है। उस टारगेट को इस 120 प्रश्न को हम अभी समय है कर सकते हैं। जब हम एग्ज़ाम दे के चले आएंगे वापस, जब हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा तब हम वापस आएंगे, तब यहाँ पे कैटेगरी वाइज देखेंगे कि हमारा जो है कट ऑफ कितना जा सकता है। एग्जाम से पहले कैटेगरी को डिफाइन मत करो। एग्जाम से पहले अपने आप को, सभी कैंडिडेट चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, अपने आप को जनरल कैटेगरी में काउंट करो और जनरल कैटेगरी में ही डिफाइन करो। ये नहीं कि हम इस कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी से है, ये सोच अपने दिमाग से निकाल दो। ये कैटेगरी देखा जाता है एग्जाम बाद, एग्जाम से पहले कभी ये बातें आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास सिलेबस, आपको सिलेबस तैयार करना है, ठीक है। हर सिलेबस आप भी जितना सब, इसके पास जितना दिमाग है इसके पास भी उतना ही है, इसके पास इतना, सबके पास उतना ही है। तो जब मौका मिला है तो तैयारी करने का तो तैयारी करो, जब मौका नहीं मिला होता तो बात अलग होती है। जब आपका ये एग्जाम हुआ था, ये कैंसिल था, इसमें मौका नहीं मिला तो समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ री एग्जाम में तो बेहद ही सभी को बराबर। ये बताओ कि ये 100 दिन जो मिला है क्या केवल जनरल को मिला है, केवल ओबीसी को मिला है? नहीं, ये सभी कैटेगरी को मिला हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, जनरल हो, ओबीसी हो, SC ST हो, काला हो, गोरा हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबको मिला है। एक को नहीं को मिला है पार्टिकुलर। ये 100 दिन कह लीजिए या फिर इसको 110 दिन कह लीजिए या फिर 130 दिन कह लीजिए, यही तो जितना भी मिला है सबको इक्वल मिलता है। जब इक्वल मिला है तो हम पढ़ाई क्यों ना कम करें, पढ़ाई क्यों कम करें भाई, इस बेसिस पे कि हमारा जो कैटेगरी तो नीचे वाली है। नहीं, पहले ही दिमाग में नीचे वाली रख दिए थे, इसीलिए तुम्हारा नंबर नीचे आता है, ठीक है। तो इन बातों को आप इग्नोर करो और इस स्कोर को जो है महिला पुरुष बस डिफाइन किए हैं, ठीक है। और उसके बाद इस स्कोर को दोनों लोग प्राप्त करो। देखो 100% आप लोग जो है
सिलेक्शन से कोई वंचित नहीं कर पाएगा। बाकी कट ऑफ तो जब एग्जाम होगा उस समय हम भी आपको बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे, बढ़िया से डिफाइन करेंगे, डोंट वरी इसके बारे में, ठीक है। तो आप यहाँ पे इन बातों को ध्यान रखिए और ध्यान में रखकर अपनी स्टडी पे पूरा फोकस करिए, क्योंककि जो री एग्ज़ाम में बच्चों का जो है, मैं मेरे साथ ऐसे भी बच्चे से मैं बात किया जिनका जो 80 प्रश्न सही, 85 प्रश्न सही, या कुछ बच्चे जो है 110 से पार किए हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा है, और जो 80 क्या हो जो है क्या किया है, बीच बीच में छोड़ दिया है, अपनी पढ़ाई को गैप कर दिया है। तो ऐसा ना करें, क्योंकि फिर अब दोबारा ये पेपर कैंसिल होगा नहीं, बार बार तो होगा नहीं। तो बस ये लास्ट एक ही बार ज़िंदगी एक ही बार मौका देती है किसी को, चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो चलिए इसी आशा और उम्मीद के साथ जो है आज की वीडियो कंप्लीट है, और एक लाइक और शेयर करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।